तो जब ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ था, हम सबके मन में था कि क्यों ऐसा हुआ। एक आपने देखा होगा कुछ ही समय में सब कुछ पलट गया था। एंड काफी ज्यादा नैरेटिव ये भी फैलना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑपरेशन सिंदूर को पॉज कराया है। इंडिया में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको सच मानना शुरू कर लिया था। एंड उन्होंने ये क्लेम किया था कि ट्रेड के जरिए रुकाया। बट रिसेंटली हमारे उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने इसकी सारी चीज के ऊपर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों पॉज हुआ, क्या पाकिस्तान ने क्यों ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सरेंडर किया, एंड इंडिया क्या ऐसे मैसेजेस दे रहा था पाकिस्तान को कि उसकी वजह से पाकिस्तान मजबूर हो गया था इंडिया के डीजीएमओ लेवल पर कॉल करने के लिए। एंड क्या ऑपरेशन सिंदूर दोबारा रिज्यूम होगा, एंड क्या वहां पर टेरर कैंप अभी भी एक्टिव है, का क्या कुछ पाकिस्तान में चल रहा है। आज इसके ऊपर हम इस सारी चीज के ऊपर इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऐसे दो रीजंस थे, कि दो टर्निंग पॉइंट थे कि पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया को सरेंडर किया। तो यहां पर अभी हमें पता चलेगा पाकिस्तान का असली नकाब, अभी वो नैरेटिव डिस्क्लोज होना शुरू हो चुका है। तो आर्मी चीफ ने ये बताया कि जब वो 22 मिनट तक स्ट्राइक कर रहे थे इंडियन आर्मी के एयरफोर्स, वहां पर जो टेरर कैंप हिट हुए थे, जो पहले दिन ब्रह्मोस गिरी थी ना, वहां पर स्कैल्प मिसाइल गिरी थी पहले दिन, जब रात को न्यूज आई थी ना कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे लॉन्च हो चुका है। तो 22 मिनट में जो इंडिया ने अपनी प्रिसीजन एंड फायर पावर दिखाई है, उन्होंने यहां पर यह बताया कि उससे पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा सहम गया था। एंड इसी वजह से कोई भी आउटपोस्ट है, इंडिया का बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेट एंड हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स जा रहा था पाकिस्तान को। उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान उससे इतना सहम गया था कि जो उनके हाथ में आ रहा था ना, किसी के हाथ में ड्रोन आए उन्होंने वो फायर करने शुरू कर दिए, किसी के हाथ में मिसाइल आई उन्होंने वो फायर शुरू कर दी। तो इससे हमें पता चलता कि पाकिस्तान का इंटीग्रेट रिस्पॉन्स नहीं था। वो बस ऐसी जैसे मुंह उठाया, किसी के हाथ में पत्थर है पत्थर मारने शुरू कर दिए, किसी के हाथ में लाठियां मारनी शुरू कर दिया, वैसा उनका रिस्पॉन्स आ रहा था। दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जब इंडिया ने पाकिस्तान की स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी खत्म कर दी थी। जब हमने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को अपनी ब्रह्मोस से हिट किया था ना, पाईजान नूर खान एयरबेस पर बॉम्ब गिराया, ठीक है, तब पाकिस्तान को पता चल गया था कि इंडिया की फायर पावर के सामने वो खड़ नहीं सकते, वो टिक नहीं सकते। तब के टाइम पर जब उन्होंने देखा कि हम तो बिल्कुल लाचार हो रहे हैं, जो हम प्लान कर रहे हैं, जैसे उनका प्लान था कि सुबह 3-4 बजे के करीब एयर बेसिस से जहाज उड़ेंगे एंड वहां पर से हम इंडिया के ऊपर बड़ा अटैक करेंगे। एंड उससे पहले इंडिया की इंटेलिजेंस आपने देखी कि कितना इंडिया का फास्ट रिस्पॉन्स, एंड इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, इंटीग्रेट जो सारी फोर्सेस ने, तीनों फोर्सेस ने इंटीग्रेट रोल प्ले किया, उसने इंडिया को इतने ज्यादा अपर हैंड दिया। तो जब इंडिया को पता चला, विद इन 25 मिनट्स 30 मिनट्स इंडिया ने उनके एयर बेसिस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जो रफीकी था वो टारगेट में नहीं था, वो नेक्स्ट जो बताया जा रहा है कि 30 मिनट्स में उस पर अटैक किया। पता चला था कि अभी पाकिस्तान यहां पर से अटैक करेगा। तो इससे आपको इंडिया की वॉर रेडीनेस दिखती है कि कितने कम टाइम में इंडिया ने उनके 11 एयर बेसिस को उड़ाया बिना कोई मिसाइल हमारे इंटरसेप्ट हुए। एंड जो रिसेंट साइटिंग हुई थी ड्रोन्स की पीओके पर, इंडियन बॉर्डर्स के करीब, तो उसके ऊपर हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ के साथ बात करी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने ये भी बताया कि
कोई भी ऐसी न्यूक्लियर इशू के ऊपर डीजीएमओ लेवल पर बात नहीं हुई। ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम या पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे थे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कि न्यूक्लियर यूज हो जाएगा। और अगर आप यहां पर पाकिस्तान की आर्मी का स्टांस देखें, उनको पता है कि अगर न्यूक्लियर मूवमेंट हुई उससे पहले इंडिया का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इंडिया ने अपनी सिर्फ 10% पावर का आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यूज किया होगा। उनको पता है कि अगर हमने न्यूक्लियर को बेसिकली न्यूक्लियर को मूव करना शुरू कर दिया, मिसाइल यहां पर पड़ी होती हैं एंड जो उसका वॉरहेड है डेटोनेटर है वो डिफरेंट पड़ा होता है, तो दोनों को मिलाना होता है। तो उनको पता था कि अगर हमने ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया तो इंडिया का रिस्पॉन्स और भी ज्यादा डरावना होगा। मे बी इंडिया न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता था उस टाइम, क्योंकि न्यूक्लियर इंडिया की सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी ये कहती है कि अगर उन्होंने देख लिया किसी देश का न्यूक्लियर मूवमेंट हो रही है तो वो माना जाएगा इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक। तो यहां पर से हमें पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर ब्लफ निकलकर सामने आया जो कि एक खाली गीदड़ बबकी है, ठीक है। एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन गोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक पाउज है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि अगले टारगेट हमारे क्या होंगे। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब जारी होगा ये पक्का है कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा, ठीक है। एंड उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में अभी 8 टेरर कैंप एक्टिव हैं, जो उसमें से 6 पीओ के तरफ हैं, पीओ के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, एंड 2 कैंप्स इंटरनेशनल बॉर्डर के अबव है। उन्होंने कहा ये ये हमें इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड उन्होंने बताया कि इसमें 100 से लेकर 200 टेररिस्ट के हम अंदाजा लगाकर चल रहे हैं, जो हमें ऊपर से हम सैटेलाइट से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड तो देखिए, सब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर के पास होगा। ये सिर्फ एलओसी की तरफ से नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर भी इंडियन आर्मी क्रॉस करेगी, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने यह भी बताया कि इंडियन आर्मी फुली प्रिपेयर्ड फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव इफ पाकिस्तान मेक एनी मिस्टेक। तो क्लियरली मैसेज जा रहा है कि सुधर जाओ वरना इंडियन आर्मी लाहौर में आकर, इस्लामाबाद में आकर हेलो करेगी, पाईजान फिर आपसे बुलाएगी। और उन्होंने एक और चीज का खुलासा किया है, ये बेसिकली पाकिस्तान को वार्निंग है। जो पीछे से जो कुछ दिनों से पाकिस्तान की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान को वार्निंग है। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हम मेजर मोबिलाइजेशन उसके एलओसी की तरफ, पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ हो रही है। इंडियन आर्मी फुली रेडी है, फुली। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी हम इतने रेडी नहीं थे जब जितने अभी हम अभी हो चुके हैं। साइटिंग हुए इंडियन बॉर्डर्स में कई बार बताया जा रहा है कि 5 थे, एंड उसके बाद पहले 3 थे। तो कुछ कुछ दिनों में भेजे गए हैं, ये एक दिन नहीं इकट्ठे भेजे गए, एक दिन 5 एक दिन 3 ऐसे भेजे गए थे। तो आर्मी चीफ ने बताया कि ये यूएवी थे। यूएवी बेसिकली अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। ये कोई हाई एक्सप्लोजिव या कोई अटैक ड्रोन नहीं थे, ये सर्विलेंस ड्रोन थे। एंड उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को इस टाइम पर डर बना हुआ है। एक तो इंडियन आर्मी की जो प्रिपेयर्डनेस है, इंडियन आर्मी का जो हार्ड स्टांस है, हमारी पॉलिटिकल जो विल अभी आ रही है, पॉलिटिकल मैसेजेस हम पाकिस्तान को भेज रहे हैं। ऊपर से उन्होंने बताया कि अभी 26 जनवरी एंड 15 अगस्त बहुत नजदीक आ रही हैं। पाकिस्तान को इस टाइम पर वो बना रहता है कि डर बना रहता है कि इंडिया कुछ बड़ा ना कर दे। एंड शायद ये एक सर्विलेंस भी हो सकती है, इंडिया का कोई गैप देखने को कि कहां पर से ये एक बहुत ही ट्रुथ है कि वो ऐसी चीजें इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए करते रहते हैं। सीज फायर ब्रोक करेंगे ताकि आर्मी का ध्यान इधर आए, हम इधर से बंदे मार दें, अपनी इन्फिल्ट्रेशन कर दें, टेररिस्ट अंदर मार दें इंडिया के।